जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक अपडेट निकल के ये आ रही है कि इंडियन एम्बेसी की जो स्टाफ है ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़ाया गया है और इनको पकड़ा गया यूपी के एटीएस ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इन्हें पकड़ा है। ये बेसिकली जो इंडियन एम्बेसी मॉस्को में है, रसिया के मॉस्को में, यहाँ पर बेसिकली एक सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पर यहाँ काम कर रहा था। लेकिन यूपी एटीएस ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पर ये पाया कि एक लिंकेज देखा जा रहा है खासकर पाकिस्तान के आईएसआई से और इंडियन एम्बेसी के स्टाफ के बीच में। जैसे कि आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्पाई अरेस्टेड इन मेरठ, गवर्नमेंट सेज वर्किंग विद प्रोब अथॉरिटीज। पूरी कहानी क्या है इसको समझेंगे, लेकिन सवाल निकलता है कि ये पर्सन एक्चुअली है कौन। ये पर्सन है सत्येंद्र सिवाल, जो बेसिकली बिलोंग करते हैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश वेस्टर्न इलाके में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेरठ के जस्ट पास, या हम ये कहें गाजियाबाद से नजदीक वेस्टर्न इलाके में आपका पड़ जाएगा। तो हापुड़ में ही एक जगह है शाह महिउद्दीनपुर विलेज, यहाँ से ये जो बंदा है ये बिलोंग करता था, जिसे रिसेंटली यूपी एटीएस ने अभी अरेस्ट किया है। पूरी कहानी क्या है इसको समझते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में आप एज ए एम्बेसी के स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आपको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज हैं इनके साथ मिलकर काम कर रही थी कि हमारे जो वर्कर्स है, जो स्टाफ है, इन्हें शक है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर जासूसी कर रहे हैं। और ये जो पर्सन था बेसिकली आईबीएसए के तौर पर वर्क कर रहा है, यानी कि इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंस। आपको बताना चाहते हैं कि एसएससी जो है ना, एक वैकेंसी निकालती एमटीएस का। आई होप कि आप सभी ने सुना होगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ के जरिए आप आईबीएसए, इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पर आपको जॉब मिलती है, लेकिन अचानक नहीं मिलती है, कुछ टाइम के प्रमोशन होने के बाद आपको यहाँ भेजा जाता है। तो इसी पर ये बेसिकली एज सिक्योरिटी असिस्टेंट वो काम कर रहा था। और ये जो बेसिकली जो अरेस्ट हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ट्रस्ट के लिए एक इशूज, एक बड़ा एक इशूज कंसर्न्स रेज कर रहा है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो सत्येंद्र सिवाल है जिसे पकड़ा गया है, ये बेसिकली स्पाइनेज एक्टिविटी, यानी जिसे कहते हैं जासूसी के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, बेसिकली पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ में। तो यहाँ पर यूपी एटीएस ने किस तरीके से इस पूरे केस को अनफोल्ड किया, क्रैक किया, आपको बताना चाहते कि जब यूपी एटीएस ने यहाँ पर एक डिटेल्ड इंटेलिजेंस ऑपरेशन स्टार्ट किया तो इसी के रिजल्ट में यहाँ पे इन्होंने ये पाया कि यहाँ पर एक स्पाइनेज नेटवर्क बहुत टाइम से चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2021 में जब ये एज ए सिक्योरिटी असिस्टेंट वहां काम करना स्टार्ट किया सत्येंद्र सिवाल, उस टाइम से ही अब तक ये जासूसी में इन्वॉल्व था, जिसका मेन पर्पस था खासकर इंडिया के सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करना। और कॉन्फिडेंशियल सोर्सेस ये बताते हैं कि जो आईएसआई है पाकिस्तान का, ये फिलहाल अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो एम्प्लॉयज इनको टारगेट कर रहे हैं, उसमें भी जो ग्रेड सी लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे कि एमटीएस क्रैक करके जो गए होते हैं, उनको बेसिकली टारगेट करते हैं। उन्हें मालूम है कि ये बेसिकली जिसे अगर मोटा पैसा का दे दिया जाए, ऑफरिंग मनी फॉर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडियन आर्मी। इनसे ये कहा गया था कि आप इंडियन आर्मी को लेकर आप कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दो, इसके बदले आपको एक हैवी एक प्राइस आपको पे किया जाएगा। पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी जो है ना, ये ऐसे मामलों में पैसे चार्ज देने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, लेकिन इनकी जो जनता है ना, यहाँ भूखमरी से बिल्कुल मर रही है। इनकी जो करेंसी बिल्कुल डेप्रिसिएशन के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कामों के लिए इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। गलती ऐसे लोगों की भी है, जो सत्येंद्र सेवाल जैसे लोगों की, जो खासकर ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये एक बहुत बड़ी एक क्राइम है, खासकर एक हर एक देशवासी के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर जो सत्येंद्र सिवाल है, जो आईएसआई हैंडलर, जिसके थ्रू से ये बेसिकली फोन में घंटों बात करते थे, इनसे कहा जाता था कि आप जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है आप हमें प्रोवाइड करो, इसके बदले आपको एक हैवी चार्ज दिया जाएगा, एक अच्छी खासी आपको रकम दी जाएगी। और यहाँ पर आईएसआई जो हैंडलर्स है, ये बेसिकली ये सब कुछ करते थे पैसे के लिए। उन्हें मालूम है कि छोटे छोटे स्टाफ जो है वो पैसे के लिए यहाँ पर बिक जाएंगे, और इसी का एक कमजोरी उठाकर, एक फायदा उठाकर बेसिकली स्पाई की एक्टिविटीज में इंडियन स्टाफ को इन्वॉल्व करते थे। लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो जिससे घंटों घंटों बात करते थे, एक कमजोरी यही होती है कि फीमेल हैंडलर, जिसे हम इन शॉर्ट कहते हैं कि हनी ट्रैप की जाती है बेसिकली। और इसके पहले भी हमने बहुत सारे स्पाइंग के केसेस देखे, जो कि पाकिस्तान के आईएसआई वहां पर वैसे होता है एक बंदा ही, ठीक है, लेकिन वो फीमेल के वॉइस में
टारगेट करते हैं खासकर इंडियन आर्मी को या फिर उनके स्टाफ्स को, और हनी ट्रैप जैसी एक्टिविटीज को और भी बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है कि फीमेल हैंडलर जो आईएसआई एजेंट थी, उनसे ये घंटों घंटों बात करता था, और वो बेसिकली इस स्टाफ से जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे हासिल करने के लिए उसे एक पैसे दिया करती थी। लेकिन जैसे ये यूपी एटीएस को मालूम चला पूरी एक्टिविटीज के बारे में, सत्येंद्र सिवाल को यहाँ पर समन किया गया कि आप मेरठ जो एटीएस ऑफिस है, आपको बता दें कि मेरठ हापुड़ से सटा हुआ मेरठ यहाँ पर है, तो वहीं पर आपका यूपी एटीएस ऑफिस है, तो वहां पर इसे बुलाया गया इंटरोगेशन के लिए। जब वहां पर बुलाया गया, इनसे पूछताछ जब की गई, तो पूछताछ के दौरान ये बेसिकली सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर है वो दे नहीं रहे थे। लेकिन बाद में इंटरोगेशन के दौरान यहाँ पर सत्येंद्र सिवाल जो है वो कन्फेस करते कि यस, हमने क्राइम किया है, हमने यहाँ पर खुफिया जो जानकारी है वो हमने आईएसआई एजेंट को दिए हैं। और इसे ये मालूम था, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ये प्यार में पागल हो गए थे, इन्हें मालूम था कि हमें पैसे मिल रहे हैं और इसके बदले क्या देना है, आर्मी कुछ जानकारी देनी है, इसे अच्छे से मालूम था। और इस तरीके से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो कि आईएसआई को के साथ शेयर किया, और ये अभी नहीं, ये 3 साल चलता आ रहा था, 2021 से ये बेसिकली डिप्लॉय हुआ वहां पर, और तब से लेकर अब तक ये बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर ये कन्फेस किया कि इसे मालूम था कि एम्बेसी कैसे वर्क करती है। यहाँ पर आर्मी और एम्बेसी की रेगुलर जो एक्सचेंज होती थी इन्फॉर्मेशन, जो भी इसके रिगार्डिंग मूवमेंट हो, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स हो, ये हर एक एक्टिविटीज, हर एक इन्फॉर्मेशन फीमेल हैंडलर को दे रहा था। और यूपीएडीएस ने ये भी पाया कि यहाँ पर इसके अकाउंट में मल्टीपल ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो बेसिकली ये क्रेडिट के ही ज्यादा थे, क्योंकि वहां से पैसे डाले जाते थे, जो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो क्लियर हो चुका था कि ये एक आईएसआई के साथ में एक जासूसी एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ है। सो फाइनली इसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया फिलहाल सेक्शन 121A, जिसमें कहा जाता है कि अटेम्प्ट टू वेज वॉर आईपीसी के तहत में, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, जिसमें आप कुछ भी सीक्रेट चीज गवर्नमेंट की अगर आप दूसरे देशों तक पहुंचा रहे हैं, दुश्मन देशों तक पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्जेस इम्पोज किए जाते हैं। इवन कि यहाँ पर इसके बाद में सत्येंद्र सिवाल के पास में जो भी उनके पास मोबाइल, 2 मोबाइल थे इनके पास में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, और 600 रुपए कैश इसे बरामद कर लिया गया है। लेकिन ये ऐसा पहला इंसिडेंट नहीं है, इसके पहले भी हमने देखे कि अक्टूबर लास्ट ईयर में जब एक पाकिस्तानी मैन, एक पाकिस्तानी इंसान जिसे 2005 में इंडियन सिटीजनशिप दी गई थी, 2005 की हम बात कर रहे हैं जब दिया गया था। लेकिन ये बेसिकली ये घटना है पिछले साल की, जब इसे एटीएस ने यहाँ बेसिकली पकड़ा स्पाइंग करते हुए, व्हाट्सएप के जरिए स्पाइंग कर रहा था। कैसे कर रहा था कि जो बंदा था वो 53 ईयर ओल्ड का था, लाभ शंकर महेश्वरी, जो तारापुर टाउन, आनंद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात से बिलोंग करता था। बेसिकली ये कर क्या रहा था कि ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज के एक तरफ से हेल्प कर रहा था। कैसे? ये एक स्पाईवेयर जो व्हाट्सएप मैसेज होता है वो भेज रहा था। क्या लिखा हुआ देखिए, पिछले साल आपको मालूम है हर घर तिरंगा कैंपेन चला था, वैसे तो पहले भी चला था, लेकिन पिछले साल इस कैंपेन का फायदा उठाते हुए वो बेसिकली एक स्पाईवेयर जो मैसेज है वो सेंड कर रहा था, और टारगेट में था बेसिकली यहाँ पर जो डिफेंस पर्सनल है, यानी कि जो आर्मी है, उनको टारगेट करते हुए उनके मोबाइल में भेजा जा रहा था। वैसे आपको बता दें ये मेरे पास भी आया था, उसे पता नहीं कि हम आर्मी है या फिर एक टीचर है, उसे पता नहीं था, लेकिन मेरे पास भी आया। लेकिन ऐसी चीजों को में सबसे एक अच्छी बात यह है कि आप अवेयर रहो इन सब चीजों को लेकर, सबसे बड़ी डिफेंस यही है। और फाइनली जब इसे पकड़ा गया तो सेम चार्जेस 123 और 121A चार्जेस जो आईपीसी के वो लगाए गए। इवन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी इसके ऊपर सेक्शंस इंपोज किए गए। इसके अलावा भी यूपी एटीएस ने आप पिछले साल अगर आप देखे होंगे सितंबर 26 की आर्टिकल 2023 का, जब लखनऊ से आईएसआई के लिए स्पाइंग करते हुए एक बंदे को पकड़ा गया था। सब ना जो ये चीजें जो लिंक होती है ना, ये सारा चीज मनी का मैटर, उसे मालूम है कि छोटे छोटे स्टाफ जो बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं उनको टारगेट करते हैं, और उसमें भी बेसिकली जो खासकर एम्बेसी है, एम्बेसी में जो छोटे छोटे स्टाफ है उनको ये बेसिकली टारगेट कर रहे हैं बड़े तौर पे, और ये बेसिकली इसका जो नाम है शैलेंद्र सिंह चौहान, ऐसे इस नाम को आई से टारगेट करते हैं। इवन की राजस्थान की भी पिछले साल की बात है, अक्टूबर 30 की, जब हनी ट्रैप केस में आईएसआई एजेंट के लिए बेसिकली बंदा जो काम कर रहा था इसे भी कैप्चर किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे केस है। तो इन सबको लेकर सबसे बड़ा कंसर्न ये निकल के आता है कि कुछ गिने चुने सत्येंद्र सिवाल जैसे लोग जो कुछ पैसों के लिए देश की खुफिया जो जानकारी है, आर्मी की जो इन्फॉर्मेशन है, वे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जो लीक करने में पीछे नहीं हटते हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि एक आईएफएस ऑफिसर, इसकी कहानी हम लेके आएंगे बहुत जल्द। ये आज की नहीं, 2010-12 की बात है, जिस टाइम में एक आईएफएस ऑफिसर, आईएफएस बनना आपको मालूम है कि यूपीएससी क्रैक करना पड़ता है, तब आपको आईएफएस मिलता है, वो भी अच्छी रैंक लानी पड़ती है। तो ऐसे ऐसे ऑफिसर जो इन्वॉल्व थे खासकर पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करते हुए, और इनका ये मेन टारगेट पता क्या था, ये बनना चाहती थी खुफिया एजेंसी, एक लेडी थी खुफिया एजेंसी रॉ में, लेकिन इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। तो आईएफएस बन के फिर ये इंडिया के अगेंस्ट काम कर रही थी। ऐसे भी केस है जिसको हम कहीं न कहीं दूसरे चैनल में एक स्टोरी फॉर्म में लाएंगे। तो इसमें आपको बताना है कि बेसिकली ऐसी घटना के बारे में, ऐसी घटनाओं के लिए सरकार कौन से स्टेप्स ले सकती
सकती है और कौन-कौन सा कदम उठा सकती है जो सरकार के लिए मददगार साबित हो बेसिकली ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए? कमेंट कीजिए ज़रूर। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।